अब तक आपने देखी हमारी जर्नी अहमदाबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से हम्पी, हम्पी से वापस बैंगलोर। अब आगे। साथ हैं हम, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी। नेक्स्ट डे बेंगलोर में आधा दिन सोने के बाद शाम को मैं, चंकी, रिंकू एंड स्ने गए डिनर के लिए। बड़े भाई भाभी और बच्चे गए मूवी देखने के लिए। डिनर से पहले थोड़ी बहुत मस्ती की एंड फोटोज लिए, फिर घर पे आके सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने बैंगलोर से नेक्स्ट सभी स्पॉट कवर करने के लिए पर्सनल टैक्सी कर ली थी। रिंकू एंड स्ने को प्यारा अलविदा कह के और अहमदाबाद आने का इनविटेशन देके आगे की सीट पे कब्जा करके मैं बैठ गई। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब मुझे मस्त बढ़िया नजारे देखने मिलेंगे, बट दिखा सिर्फ दूर दूर तक फॉग ही। आगे बैठ के मस्ती करने का सारा मूड खराब हो गया। असली मजा तो पीछे बैठे हुए सभी ले रहे थे। मैं आगे बैठे बैठे सॉन्ग बजा रही थी और पीछे सब जोर जोर से गाने गाते हुए डांस कर रहे थे। फिर भी मैं हूँ, ऐसे थोड़ी ना अकेले अकेले बोर होती। मैं भी बैठे बैठे नाचना चालू कर दिया। ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि ये गुजराती लोग इतना नाच गा कैसे लेते हैं। इतना मजा आ रहा था कि लगा कि रास्ता खत्म ही ना हो, बस गाड़ी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जैसे मेरी बक बक। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए हम पहुंच गए श्रवण बेगुला। गाड़ी से उतर के हम सब पहले गए एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। भाई भाभी और बच्चे ने नाश्ता कर लिया। मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं यात्रा से पहले कुछ खाती नहीं हूँ और मेरे साथ चंकी ने भी कुछ खाया ही नहीं था। फिर हम आगे बढ़े पहाड़ चढ़ने की ओर। शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत था। पर्वत हम सब फास्ट फास्ट चढ़ने लगे, पर जैसे ही आधे पहाड़ पहुंचे हम सबकी हवा निकल गई। इतना थक गए कि जैसे सदियों से पहाड़ चढ़ रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिलता है, उनको पाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। पर मानना पड़ेगा बच्चों की एनर्जी का। हम सब बड़े से ज्यादा बच्चे जल्दी जल्दी पहाड़ चढ़ रहे थे। बच्चे अकेले ना पड़ जाए इसलिए हमें भी उनके साथ साथ फास्ट चढ़ना पड़ा। थोड़ी देर के लिए लगा कि प्लीज बच्चों थोड़ी एनर्जी हमें उधार दे दो। जो पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं उन सभी के लिए डोली भी है, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक दोनों पैर सलामत है आप ये सभी यात्रा कर ले। पहाड़ पे एक अंकल मिले जिन्होंने दोनों पर्वत के बारे में बताया और डाउनटाउन में दूसरे टेम्पल कौन से हैं और कहाँ हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी। ओके, तो मैं आपको श्रवण बेगुला के बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है और सुना है वो बताती हूँ। अगर जानकारी में कुछ गलत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिएगा। श्रवण बेगुला कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में बैंगलोर से 150 किलोमीटर दूर एंड मैसूर से 80 किलोमीटर दूर है। श्रवण बेगुला में दो पर्वत हैं, चंद्रगिरी एंड विद्यागिरी। अभी हम जो चढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्यागिरी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी करीब 2300 साल पहले हंद्रगुप्त प्रभा चंद्र मुनि 12,000 ऋषियों के साथ उज्जैन से कल्पवप्पा यानी आज के श्रवण बेगुला में आए थे। उनके आत्म कल्याण और जैन धर्म के सिद्धांतों के कारण दक्षिण भारत बहुत प्रभावशाली था। 981 ईस्वी में गंगा सरदार चामुंडा राय और आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनियों की मां कलाला देवी श्रवण बेगुला आए और उन्होंने भगवान बाहुबली स्वामी की 58.8 फीट ऊंची सुंदर अखंड मूर्ति बनाई। हर 12 साल में हजारों भक्त महामस्तका अभिषेक करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। एक शानदार समारोह जिसमें प्रतिमा का जल, हल्दी, चावल का आटा, गन्ने का रस, चंदन का पेस्ट, केसर और सोने और चांदी के फूलों से अभिषेक किया जाता है। हाल ही में महामस्तका अभिषेक 2018 में फरवरी महीने के दौरान आयोजित किया गया था। अगला महामस्तका अभिषेकम 2030 में होगा। नीचे उतरते वक्त इतनी ताकत नहीं लगी क्योंकि आगे एक और पहाड़ चढ़ना था, तो उनके ही बारे में सोच रहे थे कि कैसे चढ़ेंगे। सही बताऊं तो दोनों पैरों ने जवाब दे दिया था। फिर भी पैर जो चल रहे थे वो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से ही चल रहे थे। इतनी तकलीफ होने का मेन रीजन कि ये दोनों पहाड़ पत्थरों से ही बने हैं, मतलब पहाड़ के बीच में आपको एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं मिलेगी। सभी स्टेप पहाड़ पे कट करके बनाए गए हैं। ओके, तो अब जा रहे हैं दूसरे पर्वत की ओर जिसका नाम है चंद्रगिरी। पहाड़ी पर कई जैन बसदियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि चामुंडराय बसदी, चंद्रगुप्त बसदी,
शांतिनाथ बसदी, पार्श्वनाथ बसदी, कट्टाले बसदी, मज्जी गना बसदी, शासन बसदी, चंद्र प्रभा बसदी, एरा दुकटे बसदी, सवती गंधवर्ण बसदी, तेरीना बसदी, शांतिश्वर बसदी, इरुवे ब्रह्मदेव बसदी। इनके अलावा कई अन्य स्मारक हैं जैसे भद्रबाहु गुफा, मरासिम्हा का मन स्तंभ, महानवमी मंडप और भद्रबाहु शिलालेख चंद्रगिरी हिल्स पे हैं। सभी मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है जिसे देख आप सभी आनंदित हो जाएंगे। सभी मंदिर के दर्शन करके हम आए चंद्रगिरी हिल से नीचे डाउनटाउन पे, जहाँ पे 5 दूसरे जैन टेम्पल्स हैं, उन सभी के दर्शन किए। मेरी लाइफ की ये तीसरी जैन यात्रा है। पहले मैं स्कूल के दिनों में फैमिली के साथ मागीतुंगी जो महाराष्ट्र में है वहां गई थी। फिर 3 साल पहले समेत शिखर जी जो हमारे लिए सबसे बड़ी यात्रा है वो की, और फिर आज श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में बाहुबली जी के दर्शन और चंद्रगिरी हिल्स के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं मैसूर की ओर। मैसूर जाएंगे। साथ हैं हम, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी।